क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न एग्रोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट से बहुत कंफ्यूज होते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा और आज के इस छोटे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट के बारे में और साथ साथ डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस बताता हूं, क्रॉपिंग सिस्टम और टाइप में डिफरेंस क्या होता है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न के अंदर। क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न की बात करेंगे तो देखो, पैटर्न का बहुत सिंपल मतलब है, मैंने इस टाइम पे एक स्वेटर पहन रखा है जिसके दो कलर आपको दिख रहे हैं, बीच में व्हाइट लाइन भी है। ऐसे हम अलग अलग शर्ट पहनते हैं। तो आपने सुना होगा ना, कभी कभी शॉप पे जाते हैं और शॉप वाला कहता है भाई, उसको बोलते हैं हम शर्ट दिखा दे। वो कहता है शर्ट किस में दिखाऊं, प्लेन में दिखा दूं? तो मैं तो अक्सर उसको मना कर देता हूं कि कौन यार शर्ट देखने के लिए प्लेन में जाएगा। मैं कहता हूं तो प्लेन में रहने दे भैया, यही दुकान पे दिखा। अब प्लेन में जाएंगे वहां देखेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे यार। तो मैं कहता हूं प्लेन में तो मत दिखा, लेकिन चेक में दिखा दे, प्रिंट में दिखा दे। अब ये चेक और प्रिंट क्या होता है जी? चेक और प्रिंट की बात करेंगे तो चेक वो जो डब्बे डब्बे से बने होते हैं, प्रिंट अलग अलग प्रिंट होते हैं। इस तरह से क्या होता है, शर्ट का एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न के अंदर ही पूछ रहा होता है कि प्लेन में दिखाऊं, बिकॉज शर्ट वो प्लेन दिखाना चाहता है। ऐसे ही आपके खेत का पैटर्न होता है। आपका खेत जो 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ या 20 एकड़ का हो सकता है, आप उस पे स्पेशियल और टेम्पोरल अरेंजमेंट कैसे करते हो? स्पेशियल का मतलब स्पेस का अरेंजमेंट, टेम्पोरल मतलब टाइम का अरेंजमेंट, कि आपने पूरे साल के अंदर वहां पे कितनी फसलें लगाई हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। मेरे खेत में इस टाइम पे हमने क्या कर रखा है, वीट ग्रो कर रखा है, वीट के साथ साथ मस्टर्ड ग्रो कर रखा है, ग्राम भी ग्रो कर रखा है। अब हो सकता है आपके खेत में ओनली वीट ग्रो हो रहा हो, या वीट के साथ मस्टर्ड हो रहा हो, या कुछ और भी हो रहा हो साथ में। तो अल्टीमेटली बात यह है कि ये जो ग्रो कर रहे हैं ना हम एरिया के अंदर, चाहे एक क्रॉप ग्रो कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, लेकिन ये स्पेस का अरेंजमेंट है कि मुझे इतने से स्पेस के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करना है। इसे तो कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। समझ आई बात? जैसे शर्ट प्लेन है, बट प्लेन शर्ट पे 2 कलर डालने हैं या डब्बे डब्बे डाल देने हैं, वो शर्ट का अरेंजमेंट है। ऐसे ही लैंड का जो अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, अब सिस्टम क्या होता है? इस क्रॉपिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए, स्पेस को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको वहां पे रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है। जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, या फिर मशीनरी हो गया, रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न प्लस रिसोर्सेज क्या बन जाता है? क्रॉपिंग सिस्टम बन जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न के साथ आप जो मैनेजमेंट को ऐड कर देंगे वो क्रॉपिंग सिस्टम बन जाता है। तो बड़ा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न या सिस्टम? ऑफ कोर्स सिस्टम, बिकॉज क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट को क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। तो पैटर्न का मतलब हो गया एरिया का मैनेजमेंट, के कितना एरिया था वहां पे और आपने उसका डिवीजन कैसे किया। पूरे एरिया में एक ही फसल लगा दी, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, वो आप पे डिपेंड करता है। बट एरिया का स्पेस और टाइम वाइज जो अरेंजमेंट है वो होता है क्रॉपिंग पैटर्न, और रिसोर्सेज के साथ जो उसका रिलेशन होता है वो होता है क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग पैटर्न और सिस्टम को आप समझ गए हैं, और मैं नोट्स को नीचे पिन्ड कमेंट्स के अंदर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने काफी सारी इमेजेस को डाल के यहां पे कोशिश किया है कि आप समझ सके कि प्लॉट को डिवाइड किया गया तो पैटर्न है, लेकिन उसके साथ मशीनरी, लेबर है ना, वो सारे रिसोर्सेज दिखाए गए, एनवायरमेंटल फैक्टर दिखाए गए हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न प्लस रिसोर्सेज, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस इनपुट को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाए, क्रॉपिंग सिस्टम आ जाएगा। यहां पे डिफरेंस जो मैंने बताया वो भी लिखे हुए हैं, आपको सब कुछ एकदम से समझ आ जाएगा। एक बार बस एफिशिएंसी से रीडिंग दीजिएगा। अब जब क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मेजरली 2 क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन मेजरली 2 क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर एक आ जाता है मोनोक्रॉपिंग, एक आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। हालांकि मोनोक्रॉपिंग के अंदर भी आपके डाउट होता है कि मोनोक्रॉपिंग क्या है, मोनोकल्चर क्या है, सोल क्रॉपिंग क्या है, प्योर स्टैंड क्या है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमारे टॉपिक पे फोकस रहते हैं और बात करते हैं मोनोक्रॉपिंग वर्सेस मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि मोनो खुद ही कह रहा है, मोनो मतलब सिंगल, है ना? तो सिंगल का मतलब क्या हो गया, अगर आप सिंगल हैं तो इसका मोनोक्रॉपिंग से कोई वास्ता नहीं है। फिर सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे जैसे आप सिंगल हो ना, ऐसे ही खेत में अगर पूरे साल भर से फसल सिंगल ही रहे, मतलब पूरे साल में अगर आप एक ही फसल लगाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोनोक्रॉपिंग। अब तुम सोच रहे हो कि सर मैं तो पिछले 10 सालों से सिंगल बैठा हूं, तो भाई तुम्हें क्या कहेंगे वो तुम जानो। लेकिन अगर पूरे साल में एक ही फसल लगाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। ऐसा सामान्यता तो नहीं होता।
लेकिन अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, पानी ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ बारिश के बेस पर ही अगर फसल लगाई जा रही है, या पानी ज्यादा है और वहां पे राइस के अलावा कुछ और नहीं लगाया जा सकता, तो किसी भी कारण से बट मजबूरियों में अगर पूरे साल में एक ही फसल लगाई गई तो मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा। लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा फसलें लगाते हैं, और एक से ज्यादा फसलें जब लगाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, खरीफ के अंदर एक फसल लगा लेते हो, एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, रबी के अंदर एक लगा लेते हो, जायद खाली छोड़ देते हो, है ना। तो 2 फसलें तो कम से कम हर किसान लगाता ही है, तो 2 लगा दो, 3, 4 या 5 जितनी भी लगाओ वो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। और अगर पूरे साल में एक ही फसल लगाई तो वो क्या हो गया, वो मोनोक्रॉपिंग हो गया। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब सिंगल क्रॉप को सेम लैंड पे ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करना है, एक ही क्रॉप है जो चलती जा रही है ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब 2 से ज्यादा फसलों को, 2 या 2 से ज्यादा फसलों को लगाना, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसान की इनकम बढ़ जाती है, फसल की हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है मल्टीपल क्रॉपिंग करने से। अगर मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर कवर क्रॉप को या रेस्टोरेटिव क्रॉप को डाल दिया जाए तो। लेकिन सेम टाइम पे बात करते हैं किसकी, मोनोक्रॉपिंग की। तो मोनोक्रॉपिंग आप एक ही क्रॉप को लगा रहे हो, इससे नुकसान ये हो सकता है कि एक तो रिटर्न कम हो जाएगी, पैसा कम आएगा, दूसरा लैंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, पेस्ट का अटैक बढ़ जाएगा कि हर साल कॉटन ही अगर आप लगा रहे हो तो भैया कॉटन का जो कॉटन बोलवर्म है उसके अटैक करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मोनोक्रॉपिंग में इतना ही फायदा है कि ये करना आसान है कि एक ही फसल को एक साल लगाओ, वही फसल अगले 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 चलती रहे, तो एक ही फसल पूरे साल आ रही है तो मोनोक्रॉपिंग कहा जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मोनोक्रॉपिंग और एक वर्ड आपने पढ़ा हुआ है मोनोकल्चर, डिफरेंस बहुत सिंपल होता है। पूरे साल में एक फसल लगाई तो उसे क्या कहते हैं, उसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप एक ही फसल को बार बार लगाते हो तो उसे मोनोकल्चर कहा जाता है। जैसे सॉलिड एग्जांपल लेते हैं किसका, केरला का, या फिर केरल कह दीजिए। तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे रबी के अंदर सर्दी नहीं, वहां पे तो इस टाइम पे भी गर्मी है, तो वो इस टाइम पे भी क्या करते हैं, पैडी ग्रो कर लेते हैं। क्योंकि सामान्यतः तो हम लोग क्या करते हैं, रबी के अंदर पैडी ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन वहां पे तापमान ज्यादा होता है सर्दियों में भी, तो पैडी ग्रो कर लेते हैं। तो वहां खरीफ में भी पैडी ग्रो हो रहा है, यानी कि राइस ग्रो हो रहा है, रबी में भी राइस ग्रो हो रहा है। तो राइस एक ही फसल को रिपीट करना मोनोकल्चर कहलाता है, लेकिन पूरे साल में एक ही फसल ग्रो करना क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। बाकी आप जब एक बार फोटो को थोड़ा पास होके देखेंगे, दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करता हूं। देखो मोनोक्रॉपिंग का मतलब तो हो गया सिंगल क्रॉप को लगाना, लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर टाइप आ जाएंगे। क्या क्या टाइप आएंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और दूसरा होता है पैरेलल क्रॉपिंग। देखो एक क्या होता है पैरेलल क्रॉपिंग और दूसरा क्या होता है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आज आप मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, ये क्लास आज 5 बजे लाइव हुई है यूट्यूब के ऊपर, ऐसे ही हर दिन हमारे हर टीचर की एक वीडियो आपको दिखती रहेगी 5 बजे। तो हमारी वीडियोस कैसे आ रही है, 5 बजे शाम को सीक्वेंस के अंदर आ रही है। तो अपनी रूटीन बना लेना कि हर दिन 5 बजे वाईटी प्लेटफॉर्म बैठ जाऊंगा, 15 मिनट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट सिखा के जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे चलेगा वीडियो, आज एक चला, अगले दिन दूसरा, दूसरा खत्म हो गया, अगले दिन तीसरा, ये सीक्वेंस के अंदर चल रहा है। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, एक फसल को लगाते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर अगली फसल को लगाते हैं, फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर अगली फसल लगाते हैं, तो ये हो गया सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंस के अंदर आप ग्रो करते हो तो अब एक साल में मैक्स टू मैक्स 4 फसलें ही लगा सकते हो। पहली बात तो 3 ही लगा पाते हैं, बट अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ग्रो करी तो 4 भी लग सकती है। तो पहले तो 2 की बात कर लेते हैं कि अगर आपने खरीफ में एक फसल लगाई और रबी में फसल लगाई, जायद खाली छोड़ दिया, तो साल में कितनी फसल लगाई, 2। तो 2 फसलें अगर आप साल में लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, डबल क्रॉपिंग। अगर खरीफ रबी जायद तीनों में लगा दी तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल क्रॉपिंग। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी यूज करी है ना, लेग्यूम क्रॉप का यूज कर लिया, तो अगर 4 फसलें आपने साल में लगा दी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्वाड्रपल क्रॉपिंग कहा जाएगा। क्या बोलेंगे उसे, क्वाड्रपल क्रॉपिंग उसे कहा जाएगा, राइट। इधर आते हैं, वो बाद में बताता हूं। इधर आ गया पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल में पता है क्या होता है, जैसे इस समय ये वीडियो तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखेंगे हर दिन शाम को 5 बजे, पर अगर मान लो ये लाइव चल रही है तो मतलब ये कि आप मुझे इधर से बोलता हुआ सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो। इवन रिकॉर्डेड के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है कि मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो। तो 2 प्रोसेस एक साथ चल रही है। 2 प्रोसेस कैसे चल रही है, पैरेलल चल रही है। इसी तरह से अगर आप 2 या 2 से ज्यादा फसलों को एक साथ लगा लेते हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पैरेलल क्रॉपिंग कहा जाता है।
पैरेलल क्रॉपिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका इंटरक्रॉपिंग। हालांकि और भी है ना, इंटरक्रॉपिंग हो सकता है, उसके अंदर रो इंटरक्रॉपिंग आ सकता है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग आ सकता है, रिले इंटरक्रॉपिंग आ सकता है, एले इंटरक्रॉपिंग आ सकता है, पैच इंटरक्रॉपिंग आ सकता है, और भी तमाम नाम आ सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर आप क्या करते हो, जैसे मैं एग्जैक्टली अभी का उदाहरण देता हूं, अगर आप आज ही के दिन इस वीडियो को देखेंगे तो इस टाइम पे जनवरी मंथ चल रहा है, जनवरी मतलब रबी सीजन चल रहा है। रबी सीजन के अंदर क्या होता है, रबी सीजन के अंदर आपका जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, मस्टर्ड और व्हीट राजस्थान के अंदर सबसे कॉमन है। तो क्या कर दिया जाता है, मस्टर्ड और व्हीट के सीड को मिक्स करके ग्रो कर दिया जाता है विदाउट एनी डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट, या फिर पहले व्हीट को ग्रो कर देते हैं, बाद में मस्टर्ड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, पर वहां कोई रो अरेंजमेंट नहीं करते वो लोग। तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग कौन सी वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पे दो फसलें एक साथ आपने लगा दी हैं तो वो क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब था एक साल में एक से ज्यादा फसलें लगाना। तो एक से ज्यादा फसलें हम जब लगाते हैं तो सीक्वेंस के अंदर लगा सकते हैं, वो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग होता है। लेकिन एक सीजन में अगर आपने एक से ज्यादा फसलें एक साथ लगा दी तो वो पैरेलल क्रॉपिंग हो जाता है। पैरेलल क्रॉपिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर मिक्स क्रॉपिंग आ जाता है, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेड और गार्ड क्रॉपिंग आ जाता है ना। तो अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग आ जाते हैं। हालांकि ये सारा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो यहां मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूं नाम। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो मैं अगली वीडियो के अंदर ये भी आपको करवा दूंगा, क्योंकि एग्रोनॉमी के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। बट हम इस वीडियो को छोटा सा रखेंगे ताकि आप बच्चे कम समय के अंदर ज्यादा सीख सके। तो अगर इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं ना, तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, रो इंटरक्रॉपिंग आ जाता है जहां पे रो का अरेंजमेंट होता है, मिक्स इंटरक्रॉपिंग आ जाता है जहां पे विदाउट अरेंजमेंट लगा देते हैं क्रॉप्स को, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग जनरली स्लोप वाले एरिया में किया जाता है, ढलान वाले क्षेत्रों पर किया जाता है जहां पट्टियों के अंदर खेती की जाती है। रिले इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है पिछली फसल की कटाई से पहले ही अगली फसल की सोइंग कर देना, अगली फसल की बुआई कर देना। ऐसी मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का मतलब है अलग अलग हाइट की फसलों को लगाना। एले इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है पेड़ों के बीच में जो स्थान बचा है वहां पे फसल लगा देना। गार्ड इंटरक्रॉप का मतलब होता है किनारे पे बड़ी हाइट की फसलें लगाना जो हवा से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके आपकी मुख्य फसल को। और सिनर्जिस्टिक इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि जहां पे दो फसलों को एक साथ लगाया गया तो उतना उत्पादन नहीं देती हैं, लेकिन जब उनको एक साथ लगाया जाए, अलग अलग लगाने पर कम उत्पादन होता है, लेकिन एक साथ लगाने पर उनका उत्पादन क्या हो जाता है, ज्यादा। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरक्रॉपिंग को डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इंटरक्रॉपिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं। बट आज मैंने आपको बताया क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप होते हैं मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप होते हैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग और पैरेलल क्रॉपिंग। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर आता है डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग और क्वाड्रपल क्रॉपिंग। और पैरेलल क्रॉपिंग के अंदर अभी आपको सारे नाम बताए, जितने भी इंटरक्रॉपिंग एग्जांपल है पैरेलल क्रॉपिंग के अंदर आ जाते हैं। तो यहां पे क्रॉपिंग सिस्टम आपको समझ आ गया होगा, और उसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। इसके अलावा हमारे कोर्सेज से रिगार्डिंग कोई आपका डाउट हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9520090200, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।